तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमृत सिंह उदावत और अब हम आज से स्टार्ट करेंगे फोर्थ ग्रेड के लिए मैथ्स। और जिसमें पहला टॉपिक रहेगा परसेंटेज। और फोर्थ ग्रेड में जितने भी टॉपिक हैं 10-11 जो भी टॉपिक है वो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे करके एक 10 या 15 दिन में पूरे करेंगे। हाँ देखिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 20% 60 है तो वह संख्या क्या है। तो 20% का मान दे रखा है 60 और कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है तो 20 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100%। और तो 60 को भी 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 300। तो ये आंसर आ गया। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे दूसरा तरीका देखिए, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो 1/5 का मान दे रखा है 60। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 और 60 को 5 से गुणा करेंगे तो 300। एक का मतलब होता है 100%। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 300। हाँ, इसका एक और तरीका हो सकता है, 20% की वैल्यू दे रखी है 60। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 का भाग 6 में देंगे तो 3। तो 1% की वैल्यू 3 आ गई। 1% को 100 बनाने के लिए 2 जीरो लगाएंगे तो 3 के पास भी 2 जीरो लगाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 300। एक परीक्षा में छात्र ने 75% अंक प्राप्त किए। यदि कुल अंक 1000 थे तो छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए। 75% का मतलब होता है 75/100 इंटू 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 75 को 10 से गुणा करेंगे तो 750। तो छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए 750 अंक। इसका दूसरा तरीका है, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4 इंटू 1000। 4 का भाग 1000 में देंगे तो 250। 250 को 3 से गुणा करेंगे तो 750। अब फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए और अगर याद नहीं है तो ऐसे निकाल सकते हैं हम। जैसे 75 का 75/100, 25 से कट जाएगा 3 बार, 25 से कट जाएगा 4 बार। हाँ, एक वस्तु की कीमत 36 रुपये है। यदि कीमत में 16.2/3% की वृद्धि होती है तो नई कीमत क्या होगी। 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/6। फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब एक वस्तु की कीमत कितनी है 36 रुपये, तो और वृद्धि कितनी हुई 6 की। 6 पे 1 की वृद्धि हुई तो 6 की चीज़ कितने की हो गई 7 की। 1 की वृद्धि हो गई और 6 की वैल्यू दे रखी हमें 36। 6 का भाग 36 में देंगे तो 6 बार। अब 6 को 7 से गुणा करना है तो 6 को 7 से गुणा करेंगे तो 42। तो नई कीमत क्या हो जाएगी 42 रुपये। अब इसका एक और तरीका हो सकता है, बेसिक तरीका, तो वो देखते हैं हम। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है तो 100% और 16.2/3% की वृद्धि हुई तो 16.2/3%। तो कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी 116.2/3%। अब 36 का 116.2/3% निकालना है तो 36 इंटू 116.2/3%/100। अब इसको 116 को 3 से गुणा करेंगे तो 348 और 2 350। तो 36 इंटू 350/3 और बट्टा 100। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 7 बार, 5 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 18 बार और 3 से कट जाएगा 6 बार। 6 को 7 से गुणा करेंगे तो 42। अब आंसर तो वही आएगा लेकिन ये मेथड थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए आप इस मेथड को प्रेफर कर सकते हैं। हाँ, एक संख्या 25% बढ़ा दी जाती है। यदि प्रारंभिक संख्या 800 है तो नई संख्या क्या होगी। 25% मतलब 100। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, 25% बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 125। 125/100 इंटू 800। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 125 को 8 से गुणा करेंगे तो 1000। तो नई संख्या हो जाएगी 1000। इसका दूसरा तरीका है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4, मतलब 4 की चीज़ है और उस 5 में हो जाएगी। ठीक है, तो 4 की वैल्यू दे रखी है हमें 800। 4 का भाग देंगे 800 में तो कितना आएगा 200 और 200 को 5 से गुणा करना है तो 200 को 5 से गुणा करेंगे तो 1000।
यदि x का 4% 72 है तो x का मान बताना है, ठीक है। x का मतलब होता है गुणा, तो x इंटू 4/100 बराबर 72। 4 से घट जाएगा 72 18 बार, 18 को 100 से गुणा करेंगे तो x बराबर 100 इंटू 18, तो 1800। इसका एक और तरीका हो सकता है, 4% बराबर 72 दे रखा है, 4 को किस से गुणा करें कि 100 बन जाए, तो 25 से गुणा करेंगे तो 100%, इसको 25 से गुणा करेंगे तो 1800। एक और तरीका हो सकता है, 4% बराबर दे रखा है 72, 4 से घट जाएगा एक बार, 4 से घट जाएगा 4 एकम 4, 4 और 32, 18 बार। 1% की वैल्यू आ गई 18, तो 100%, 2 जीरो लगाएंगे तो 2 जीरो यहाँ भी लगा देंगे, तो 1800 आ जाएगा आंसर।